नमस्कार छात्रों, 8वीं कक्षा की हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने कौन सा पाठ पढ़ा है? कौन सा पाठ पढ़ा है? देखिए आप लोग, हम होंगे कामयाब, है ना। पाठ आपको समझ में है? आप लोग अपने हिंदी नोटबुक में भी आप लोग पूरे अर्थ जो भी मैंने बताया उसको आप लोग लिखा है? हाँ ठीक है, लिखे होंगे। ठीक है, अभी आप लोग सब लोग भी अपने पहले आप लोग हिंदी पुस्तक को हाथ में लिए। हाँ चलिए, हिंदी पुस्तक को हाथ में लेने पर पहले आप लोग क्या करना है? पन्ना 8, पन्ना सॉरी पन्ना 6 खोलिए। पाठ का नाम क्या है? राजा बदल गया। राजा बदल गया। यहां पर देखिए पाठ 2 है, राजा बदल गया। राजा बदल गया। राजू मारपेट। कैसे? हिला। क्यों? क्यों बदल गया, है ना? देखेंगे। पहले आप लोग भी चित्र देखिए। राजा बदल गया, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? एक लड़का हाथ में, है ना, ग्लोब लिया हुआ है और दूसरे हाथ में एक पुस्तक लिया हुआ है। लड़का क्या कर रहा है? लड़का ग्लोब लेकर, है ना, दौड़ रहा है और हाथ में एक पुस्तक लिए। यह लड़का हमें क्या बताना चाहता है? यह लड़का, है ना, अपने पुस्तक से और ग्लोब में देशों के नाम और हो सकता है और ज्ञान से दुनिया बदल सकते हैं, यही हमें बताना चाहता है। ठीक है, हाँ देखिए, आप सब लोग भी पुस्तक में देखते समय जो भी कठिन शब्द को मैं आपको बताऊंगा और श्यामपट्ट पर भी मैंने लिखा है, इसको आप लोग अपने रेखांकित करते हुए पेंसिल से आप लोग लिख लीजिए। ठीक है ना? चलो देखिए, एक राजा था। कौन था? एक राजा था और उसका नाम राजेश था। माफ करने, एक लड़का था, उस लड़के का नाम क्या था? राजेश। उस लड़के का नाम क्या था? वह जंगल में जा रहा था। वो लड़का, है ना, जंगल में जा रहा था और रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का मिला। रास्ता, वे, दारी, सोना, बंगार, सिक्का, कॉइन, नाणे। एक सोने का सिक्का मिल गया उसको और देखिए वह सोचने लगा कि यह सिक्का मेरा मेरा तो है ही नहीं, इसे मैं क्या कर लूं? इसे लेकर मैं क्या करूं? और जाने किस बेचारे का सिक्का यहाँ गिर गया है। यह सोने का सिक्का तो मेरा तो नहीं है, और किस बेचारे का, योवरी दो, है ना, यहाँ पड़ गया है। इसे लेकर मैं क्या करूं? दिन इसको नहीं निकाला। हाँ, अपना तो इसे रख सकता हूं और ना ही फेंक सकता हूं। क्या करूं? इसको लेकर ना ही मैं अपने साथ रख सकता हूं ना ही फेंक सकता हूं, तो क्या करूं फिर? यही सोचते हुए वह आगे बड़ा चला जा रहा था। रास्ते में माला जपते हुए एक साधु महाराज उसे मिले। यह लेकर, है ना, वह लड़का रास्ते से जा रहा था। रास्ते में एक साधु अर्थ का अर्थ है सेंट, ऋषि, एक मुनि, है ना। हाँ, माला को जपते हुए, है ना, रास्ते से जा रहे थे। उसने सोचा क्यों ना यह सिक्का साधु को दे दूं। उस लड़के ने क्या सोचा? राजेश ने, यह सिक्का मैं लेकर साधु को ही दे दूं, साधु इस सिक्के को अपने पास रखें, इस तरह सोचा है। और राजेश ने जब वह सिक्का साधु को दिया तो सोने के सिक्के को देखकर साधु आश्चर्य से कहा, बेटा, यह सिक्का हमारे जैसे साधुओं के लिए नहीं है, इसे तो किसी गरीब को दे दो ताकि वह अपना पेट भर सकें। वह राजेश ने, ना, वो सोने के सिक्के को लेकर उस साधु को दे दिया। तो साधु ने कहा, बेटा राजेश, यह हम जैसे साधुओं के लिए नहीं है, ये किसी उस गरीब को दे दो
जो अपने पेट भरकर खाना खा सके, जिस सिक्के से अपना पेट भर ले। राजेश ने, है ना। और साधु की बातें मानकर राजेश आगे चलता चला तो उसने देखा कि किसी राजा की सेना चली जा रही थी। जैसा राजा ने कहा, साधु ने कहा, उस साधु की बातें सुनकर वह आज ठीक है उसी तरह दूंगा इस तरह सोचकर आगे चल रहा था, तो एक राजा की सेना है ना आगे आ रही थी। इतनी बड़ी सेना को देखकर वह सोचने लगा कि जरूर कोई बात रही होगी जो राजा अपनी सेना लिए जा रहे हैं। इसमें कोई ना कोई बात होगी, क्योंकि राजा अपनी सेना को लेकर जा रहे हैं। और उसने एक सैनिक से पूछा, भाई आपके राजा इतने बड़ी सेना लिए कहां जा रहे हैं? उस लड़के ने ना सेवक से कहा है, सैनिक से कहा है, भाई राजा इतनी बड़ी सेना को लेकर कहां जा रहे हैं? और ये हमारे राजा शूर सिंह हैं जो पड़ोसी देश पर आक्रमण कर उसे लूटने जा रहे हैं, पड़ोसी राज्य को, है ना। राजा का नाम क्या है? शूर सिंह है, जो पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करने का अर्थ है दंडेतडम। हमने यहां पर अर्थ भी लिखा है तो अटैक, लूटने అంటే ఆ యొక్క राज्याన్ని आक्रमणिंची और उसमें जो धन दौलत है उसको लाने के लिए जा रही हैं। उसने जवाब दिया। राजेश राजा के पास गया। तब राजेश ने क्या किया? राजा के पास चला गया और सोने का सिक्का उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए महाराज, आप इसे रख लीजिए। सोने के सिक्के को बताते हुए, लीजिए महाराज, आप इसको अपने साथ रखिए। बेटा मुझे क्यों देना चाहते हो? राजेश, यह मुझे क्यों दे रहे हो? राजा ने आश्चर्य के साथ पूछा, यह मुझे क्यों दे रहे हो? हाँ महाराज, एक साधु ने कहा था कि जो सबसे गरीब दिख दे उसे यह सिक्का देना। राजेश करुणा स्वर में कहा, महाराज एक साधु ने मुझसे कहा था जब कोई भी गरीब दिखाई दे तो उसे यह सिक्का दे देना, ताकि उससे वह अपनी भूख मिटा सके। मैं राजा हूं। हाँ राजा, मैं तुझे गरीब लगता हूं? मैं राजा हूं ना, मैं तुझे गरीब लगता हूं, फिर मुझे क्यों दे रहा है? हाँ, राजा क्रोध में बोला, महाराज यदि आप अमीर हो तो गरीब पूर बीदवाड़ो, अमीर धन दौलत डब्बुन्नवाड़ो होते तो आप अमीर होते तो दूसरे देश को लूटने के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों जाते? महाराज आप लोग धनी होते तो आप दूसरे राज्य पर लूटने के लिए, आक्रमण करने के लिए ना जाते, इसलिए आप इस सिक्के को लीजिए। हाँ, राजेश की बातें सुनकर राजा को समझ में आ गई। बात सुनकर राजा को है ना समझ में आ गया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा को अपनी गलती का एहसास कर लिया और राजेश की प्रशंसा करते हुए उन्होंने सेना को वापस लौटने का आदेश दिया। राजा को अपनी भूल मालूम हो गई। तब राजा है ना अपने सैनिकों को अब उन्हें वापस ले आया, फिर राज्य को ले आए और उस दिन से राजा ने अपनी संपत्ति जनता की सेवा में खर्च करना आरंभ कर दिया। देखिए बच्चों, आप लोगों को भी राजा है ना उस दिन से किसी राज्य पर आक्रमण नहीं किया है और किसी राज्य पर लूटने के लिए नहीं सोचा है। और राजा के पास जो दौलत है वो है ना, वो गरीब लोगों में अपने राज्य की उन्नति के लिए खर्चा की है। देखो राजा कैसे बदल गया। राजेश ने जिस तरह साधु ने कहा उस तरह उस साधु की बातें सुनकर राजेश है ना अपने राजा को वो सोने का सिक्का देकर कहा है कि गरीब को है ना, आप गरीब लगते हैं, अगर आप अमीर होते तो दूसरे राज्यों पर आक्रमण न करते, इसलिए ये सिक्का आप लीजिए। तो राजा को अपनी बात समझ में आ गई।
समझ में आने पर राजा ने अपने सैनिकों को लौटने के लिए कहा, लूटने के लिए नहीं कहा। इस तरह राजा अपनी गलती को एहसास हुआ और राजा जो भी धन उसके पास है वो अपने गरीब लोगों के लिए, अपने राज्य की उन्नति के लिए खर्च करना आरंभ किया। यही है राजा बदल गया। यह पाठ आपको समझ में आ गया ना? हाँ, चलिए ये पाठ को आप लोग 1 से 2 बार पढ़िए और इसका अर्थ भी समझिए। ठीक है। हाँ देखिए माँ, आप लोग अपनी पुस्तक में देखिए पन्ना 9, सुनो बोलो। पाठ में दिए गए चित्रों के बारे में बातचीत करो। पाठ में जो चित्र दिए गए हैं उनके बारे में आप लोग बातचीत करना है। इस पाठ का कोई दूसरा नाम क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? आप लोग सोचकर लिखिए और पढ़ो। भाई आपकी राजा इतनी बड़ी सेना लिए जा रहे हैं, यह वाक्य किस अनुच्छेद में है उसे पढ़ो और बताओ कि राजेश ने यह वाक्य किस उद्देश्य से कहा है। आप लोग पढ़ना है और उसका उत्तर भी लिखना है और नीचे दिए गए वाक्य पढ़कर पाठ के आधार पर सही क्रम लिखो। सेंटेंस वाक्य क्या करें? नीचे ऊपर, ऊपर का नीचे दिया गया है तो इसको सही क्रम में लिखना है, क्रम देखना है। 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, आप लोग पाठ के आधार पर है ना, पाठ पढ़कर इसका उत्तर लिखना है। ठीक है, लिखो। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखो। किसी पर आक्रमण करना उचित नहीं है, क्यों? राजा का स्वभाव कैसे था? अपने शब्दों में। राजा बदल गया कहानी को अपने शब्दों में लिखना है। आप लोग राजा बदल गया कहानी को आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग राजा बदल गया कहानी को आप लोग समझे हैं, उसको आप लोग लिखने का प्रयास करें। देखकर नहीं देख के जैसे लिखे। ठीक है। शब्द भंडार, इनको भी आप लोग देखिए। जैसे उदाहरण, जैसे जंगल, है ना, इसी तरह के शब्दों को आप लोग लिखना है। और यहाँ पे नीचे दिए गए शब्द पढ़ो और उनके विलोम शब्द लिखो, वाक्य प्रयोग करो। शब्दों को लिखना है। जैसे पास हमने आप लोगों को शामपट पर वो उदाहरण भी लिखा है। क्या लिखा है? देखिए, आप लोगों को वचन बदलो, सिंगुलर प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। जैसे सिक्का एक वचन है, सिक्के बहुवचन है। आप लोग ध्यान से सुनना है। लड़का, लड़के एक वचन और बहुवचन। अब आप लोग बोलना है बात, बातें, रास्ता, रास्ते। उसी प्रकार क्या है? गलती, गलतियां, मिस्टेक, मिस्टेक्स। तप्पू, तप्पुलू कहते हैं ना। हाँ, आप लोग और उसी प्रकार आप लोग विलोम शब्द को भी देखिए। विलोम शब्द भी दिए हैं। क्या है? लेना, इव्वडम, देना, हाँ लेना तीసుకోవడం, देना इव्वडम, है ना। क्रोध, कोपम, शांत। बड़ी, छोटी, गरीब, अमीर, आगे, पीछे, पास, दूर। और क्या है? लिंग मतलब भी लिखा है। राजा, रानी, बेटा, बेटी, बालक, बालिका, बच्चा, बच्ची, सेवक, सेविका। इस तरह के और भी कुछ शब्द हैं, आप लोग उनको ढूंढकर लिखिए। ठीक है। और यहाँ पर क्या है देखो, और इस कहानी को किसी घटना को संवाद के रूप में लिखे, ये तो जरूरत नहीं है। और प्रशंसा, इस पाठ में राजेश की ईमानदारी के बारे में बताया गया है। एक ऐसी ही एक और कहानी कक्षा में सुनाओ। अभी आप लोग कक्षा में सुनाना है, अभी नहीं, बाद में कर सकते हैं काम। और देखिए पाठ 1 में और कुछ यहाँ पर आप लोगों को दिया है। क्या है देखो, जैसे लिखो, कोई भी काम विश्वास के साथ क्यों करनी चाहिए, बच्चों में कैसे कैसे डर उत्पन्न होते हैं, यहाँ पर क्या है, ये वाक्य प्रयोग है, इन सबको आप लोग लिखना है। ठीक है छात्रों। हाँ, अभी आप लोगों को इस कहानी को आप लोग क्या करना है, 1 से 2 बार पढ़ना है। इस कहानी में जो आपको समझ में नहीं आया है ना, फिर आपको उसको रेखांकित करते हुए जब भी हम बताएंगे फिर आप लोग उसमें ये कर सकते हैं, बताने। ठीक है। अभी आप लोग इस कविता, इस कहानी को अच्छी तरह 1 से 2 बार पढ़िए। कहानी एकदम सरल कहानी है और एकदम अच्छी भी कहानी है। ठीक है बच्चों। और भी हम आप लोगों को गृह कार्य, होमवर्क भी देंगे। क्या क्या होमवर्क देंगे हम आपको बाद में उसमें बताएंगे। ठीक है। हाँ, तब तक आप लोग अच्छी तरह पाठ को पढ़ते रहना और घर में रहना, आप लोग सुरक्षित रहना।
ठीक है छात्रों, तब तक हम फिर आपको अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक आपको धन्यवाद।